हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में जनसंख्या, जनगणना और जनांकिकी से संबंधित प्रश्न कराए जाएंगे। इससे पहले भी इस टॉपिक से जुड़ी हुई क्लासेस हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में आपको उसका फोल्डर मिल जाएगा। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। देखिए, यहाँ तक करा दिया गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, जनांकिकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? कुशलता विकास का प्रोत्साहन और अधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रारंभ, शिशु मृत्यु दर में कमी या फिर उच्च शिक्षा का निजीकरण? इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? जनांकिकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कुशलता विकास का प्रोत्साहन। ठीक है, कुशलता विकास का प्रोत्साहन, यहाँ पर ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है? बाढ़ों में वृद्धि, प्रदूषण में वृद्धि, कृषि योग्य भूमि में कमी, जंगली जानवरों में अभिवृद्धि। भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है, ये पूछा जा रहा है। सही क्या होगा? सही होगा जंगली जानवरों में अभिवृद्धि होगा, यानी कि डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या रहा है? विकल्प देखते हैं। बढ़ती साक्षरता की दर, स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण, सुधरती कृषि और तेजी से शहरीकरण। पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण पूछा जा रहा है, इनमें से क्या रहा है? सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण। स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण होगा, यानी कि बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? ईसाई, हिंदू, सिख और जैन यहाँ पर दिए गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है कि किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई? क्या हो जाएगा? जैन हो जाएगा। ठीक है, जैन हो जाएगा, यानी कि डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? 29%, 30%, 31% या फिर 32%? भारत में 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है 2011 की जनगणना के अनुसार? 29% है। ठीक है, 29% है, यानी कि ऑप्शन ए होगा यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर। जनसंख्या पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? 15 से 60 वर्ष आयु का समूह, 60 वर्ष से ऊपर आयु समूह, 50 वर्ष से ऊपर आयु समूह या फिर 0 से 14 वर्ष की आयु का समूह। आश्रित आबादी के रूप में किसे जाना जाता है? यहाँ पर क्या होगा? 0, यानी कि 0 से 14 वर्ष की आयु का समूह होगा। 0 से 14 वर्ष की आयु का समूह होगा, यानी कि डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, कुल प्रजनन दर भारत में उच्चतम है, इनमें से किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, तमिलनाडु में है या फिर उत्तर प्रदेश में है? कुल प्रजनन दर भारत में इनमें से किस राज्य में उच्चतम है? टोटल फर्टिलिटी रेट पूछा जा रहा है, भारत में किस राज्य में उच्चतम है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश, यानी कि डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत कितना है? ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो कितना है? 59.29%। ठीक है, 59.29% है, यानी कि ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य कौन सा है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? बीमारू राज्यों में पूछा जा रहा है सबसे घना आबाद राज्य कौन सा है?
बीमारू राज्य के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर क्या होगा, बिहार होगा। बिहार ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष की आयु से कम की है। देखिए 35% जो जनसंख्या है वो 35 वर्ष की आयु से कम है, उनका प्रतिशत पूछा जा रहा है। कितना है, 65%, 65%। ठीक है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, 65% जनसंख्या 35 वर्ष की आयु से कम की है 2011 की जनगणना के अनुसार। सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है। अब देखिए यहाँ पर भारत की जनसंख्या में जो अंतिम आंकड़े हैं उनके अनुसार पूछा जा रहा है, भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का जो प्रतिशत है वो कितना है। अड़तालीस 53, ठीक है, 48.53% है, यानी कि डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसकी शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी। तमिलनाडु, पंजाब, केरल, कर्नाटक यहाँ पर विकल्प है। किसकी शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी। केरल राज्य में। ठीक है, यहाँ पर केरल हो जाएगा, सी यहाँ पर सही होगा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में महिलाओं की साक्षरता कितनी है, लगभग कितने लगभग प्रतिशत है महिला की साक्षरता। क्या होगा यहाँ पर, 65.5%। ठीक है, 65.5% है। सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जनगणना 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का, देखिए यहाँ पर अंतराल पूछा जा रहा है, कितना है, कितना गैप है। ठीक है, क्या होगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल कितना है ये पूछा जा रहा है, और ये अंतरिम आंकड़ों के अनुसार पूछा जा रहा है। 16.68%। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। अनुसूचित जाति SC, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के बारे में बात हो रही है, किसमें सबसे ज्यादा है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब में। किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, क्या होगा, उत्तर प्रदेश होगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देश में सर्वाधिक थी। मिजोरम, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र यहाँ पर विकल्प है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या पूछी जा रही है, देश में सर्वाधिक किस में थी, किस राज्य में थी। मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है। अंतरिम आंकड़ों के अनुसार पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है, 74.4%। ठीक है, 74.4% है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, आप में से जितने भी लोग बिहार PGT, यूपी PGT का एग्जाम देने वाले हैं, देखिए यहाँ पर 1000 से ज़्यादा MCQs और MCQs के साथ ही उसके जो आंसर्स होंगे वो भी होंगे, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं जिनके नोट्स मिल रहे हैं उनके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। जैसे कि समाजशास्त्र, उसकी परिभाषा, विषय क्षेत्र क्या है, विषय वस्तु, समाज क्या है, उसकी परिभाषा, विषय विशेषताएं क्या है, समाज के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन से समाजशास्त्रियों ने कौन से समाज के प्रकार बताए हैं। कृषक समाज में के बारे में उसमें है, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, समुदाय, समिति, संस्था, परिवार है। ठीक है, विवाह है, नातेदारी है, सामाजिक संरचना है, संस्कृति है, परिस्थिति और भूमिका भी है, समाजीकरण है, सामाजिक नियंत्रण है, सामाजिक स्त्रीकरण है,
सामाजिक विघटन है, अपराध, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रियाएं और जो समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, ये सभी इन नोट्स में शामिल हैं। और ध्यान रखिएगा, ये नोट्स ना केवल बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बल्कि समाजशास्त्र से संबंधित सभी अन्य प्रतियोगात्मक जो परीक्षाएं हैं, ठीक है, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप में से भी जितने भी लोग लेना चाहें वे अभी ले सकते हैं। इसके लिए पे करना होगा 199 और 20 सितंबर, ठीक है, 20 सितंबर तक ये 199 है। उसके बाद इसके जो प्राइस हो जाएंगे वो बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखिए पेमेंट का प्रोसेस भी बताया गया है। ये UPI ID है, इस पर पेमेंट करना है और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर करना है 790-555-3851 और इसी नंबर से आपको PDF भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। एंड कोई भी अगर जानकारी लेनी है, कोई बात पूछनी है इससे रिलेटेड, तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें कौन से MCQs हैं, ये आपको जो समाजशास्त्री विचारक हैं, ये सभी प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिए हैं। इसमें कौन कौन से विचारक शामिल हैं? अगस्त कॉम्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर है, कार्ल मार्क्स है, एमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर है, टोलकेट पार्सन्स, श्री अरबिंदो, महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी और भगवान दास शामिल हैं, ठीक है। इन सभी से जुड़े हुए प्रश्न हैं और प्रश्नों की जो संख्या है वो 300 से ज़्यादा रखी गई है, ठीक है। इसमें रिपीटेड प्रश्न नहीं होंगे, जैसे कि होते हैं ना, एक ही प्रश्न को कई बार अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलता होगा। जैसे कि कोई अवधारणा है, मान लीजिए प्रत्यक्षवाद की अवधारणा है, ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई, ठीक है, तो आपको पता है अगस्त कॉम्ट के द्वारा दी गई है। एक पूछ लेंगे किसी प्रश्न में प्रत्यक्षवाद के जनक कौन है, तो ये आपको पता इस तरीके से नहीं है, लेकिन हाँ उसी से संबंधित जो दूसरे तरीके से स्टेटमेंट के तरीके से पूछा गया है उनको शामिल किया गया है, ठीक है। तो प्रश्नों की संख्या 300 से ज़्यादा रखी गई है। ये आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगा। 150 इसके लिए पे करना होगा। यहाँ पर देखिए पेमेंट प्रोसेस वही है, सेम UPI ID पर करना है। उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर करना है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई है, किस दशक में देखी गई है भारत की साक्षरता में सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि? तो यहाँ पर 1991 से 2001 हो जाएगा, 1991 से 2001 हो जाएगा, जिसमें भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई। तो यहाँ पर D होगा सही। प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है? अंतरिम आंकड़े हैं जिसमें भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है जो कि उत्तर प्रदेश में रहता है। कितना रहता है? लगभग 17%, ठीक है, लगभग 17% रहता है। तो C यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या जिन राज्यों में संकेंद्रित है वे कौन से राज्य हैं? 1/3 है, ठीक है, 1/3 से अधिक जनसंख्या है भारत की जो इन राज्यों में है पाई जाती है। वे राज्य कौन से हैं ये यहाँ पर बताना है। देखिए 3 राज्य दिए गए हैं, सभी विकल्पों में 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, ठीक है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार में भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या रहती है। तो यहाँ पर A हो जाएगा सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय जनगणना 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार सही है? देखिए आइए देख लेते हैं। लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, चंडीगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, दादरा एवं नगर हवेली में जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पाई गई है। सही का चयन करना है। लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है और दादरा एवं नगर हवेली में जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पाई गई है, यानी कि D यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान इनमें से किस राज्य का है? त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम, मेघालय यहाँ पर विकल्प हैं। भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान इनमें से किस राज्य का है? किसका है? मिजोरम का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा मिजोरम का है। C यहाँ पर सही होगा।
प्रश्न है निम्न राज्यों में से कौन 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर है। तमिलनाडु, मिजोरम, नागालैंड, गुजरात यहाँ पर विकल्प है। तमिलनाडु, मिजोरम, नागालैंड, गुजरात यहाँ पर विकल्प हैं। सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम है, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में उच्चतम है। विकल्प में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश है। अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में इनमें से किस राज्य में सबसे ज्यादा है? तो क्या हो जाएगा? सही क्या हो जाएगा? पंजाब। पंजाब यानी कि सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पंजाब के बाद क्या आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल आ जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल आ जाएगा तीसरे नंबर पर, और जो चौथा नंबर है उस पे यूपी आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है? संथाल, कोल, भील, गोंड। 11 की जनगणना है, उसके अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है? भील है। ठीक है, भील है, सी यहां पर सही होगा। प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्न में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है? 2025 तक रखा गया है, 2035, 2045 या फिर 2055? क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही क्या हो जाएगा? 2045। ठीक है, सी यहाँ पर सही होगा, 2045 होगा। प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट पूछा जा रहा है, क्या है? 3.2, 2.9, 2.6 या फिर 2.4? भारत की सकल प्रजननता दर कितनी है 11 के अनुसार, 2011 जनगणना के अनुसार? 2.4 है, 2.4 यानी कि डी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है भारत की गिनती जनांक लाभांश वाले देश के रूप में की जाती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि विकल्प में देखिए यहाँ 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, या फिर यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, यहाँ 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, या फिर यहाँ की कुल जनसंख्या अधिक है। क्या हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जो जनसंख्या है वो अधिक है, यानी कि बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।